एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बूरान और लू दोनों साथ होते हैं। बूरान लू से कहती है कि तुम्हें मेरी चिंता थी, इसीलिए तुमने जीही को छोड़ दिया और इसके लिए वो उससे थैंक्स भी कहती है। फिर लू को बूरान की मॉम की हाथ का बना हुआ खाना खाने की इच्छा होती है, इसीलिए वो दोनों उनके पास चले जाते हैं। इधर याओ मिंडे के आने का वेट कर रही होती है। फिर उसके पास एक अननोन नंबर से जीही का कॉल आता है और वो कहता है कि तुमने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया था, इसीलिए मैंने तुम्हें न्यू नंबर से कॉल करा है। जिस पर याओ कॉल कट ही करने वाली होती है, लेकिन जीही कहता है कि कॉल कट मत करना और अभी तुम लू के पास नहीं जा सकोगी, क्योंकि अभी अभी लू और बूरान दोनों मेरे पेरेंट्स से मिले थे और अब ये फैमिली उन दोनों को अलग नहीं कर सकती, इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए। याओ कहती है तुमने कोशिश अच्छी करी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। फिर जीही उसे ये भी बताता है कि लास्ट नाइट लू और बूरान दोनों ने एक कंस्ट्रक्शन साइट पर टेंट में रात गुजारी थी और अब वो दोनों पहले से भी ज्यादा क्लोज आ चुके हैं। और अगर तुम्हें मेरी इन बातों पर यकीन नहीं है तो खुद ही जाकर पता लगा लो। फिर याओ कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है और सभी वर्कर्स लू और बूरान की लास्ट नाइट के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। और याओ जब वो टेंट देखती है तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। आगे लू और बूरान मॉम डैड के साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। बूरान के डैड लू से कहते हैं कि अगर तुम्हें ये खाना इतना ही पसंद है तो तुम यहाँ कभी भी आ सकते हो। बूरान कहने लगती है कि मेरे पेरेंट्स मेरे से ज्यादा अब तुम्हें पसंद करने लगे हैं। बूरान की इस बात पर उसके मॉम और डैड हंसने लगते हैं और उन दोनों को लू और बूरान की बॉन्डिंग बहुत पसंद आती है। फिर बूरान के मॉम डैड जब दोनों अंदर चले जाते हैं तो लू के पास याओ का मैसेज आता है। वो कहती है बॉस मैंने डॉक्यूमेंट्स आपकी टेबल पर रख दिए हैं, और पूछती है क्या आज आप ऑफिस आ रहे हैं। लू उसे रिप्लाई करता है कि मैं आज ऑफिस नहीं आऊंगा। याओ लू का मैसेज देखती है और वो क्विन शू के रेस्टोरेंट में होती है। क्विन शू उसके लिए पानी लेकर आता है और उससे पूछने लगता है आज तुम्हारा मूड ठीक नहीं है। याओ कहती है अगर मैं कहूँ कि किसी ने मुझे नाराज करा है तो तुम जानते हो कि वो कौन है। क्विन शू कहता है तुम्हें अवॉइड करने के लिए बूरान कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्क कर रही है, इसके अलावा तुम्हें अब क्या चाहिए। याओ कहती है मुझे तुम बहुत अजीब लगते हो, तुम बूरान को पसंद करते हो लेकिन उसे पाने की कोशिश नहीं कर रहे और उसे किसी और के हाथों में दे दिया। तुम उसकी इतनी केयर भी करते हो और इस बात से मैं कंफ्यूज हूँ। फिर वो ये भी कहती है कि मैं कभी भी नहीं छुपाऊंगी कि मैं किसे लाइक करती हूँ और ना ही मैं कभी पीछे हटूंगी। क्विंशु कहता है अगर मैं तुम्हारा ब्रदर होता तो याओ और सीकी में से याओ को चुनता। याओ पूछती है कि क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, जिस पर क्विंशु कहता है कि लू सीकी के अलावा और कौन उसके फेवर पर भरोसा करने की हिम्मत कर सकता है और बिना किसी डाउट के लू के सामने परेशानी खड़ी कर सकता है। याओ कहती है कम से कम जो भी मैं करना चाहूंगी मैं करूंगी, तुम्हारी तरह मैं कायर नहीं हूँ। क्विंशु कहता है लगता है लू मिंगयू ने मुझे इस दुनिया में एकमात्र रिश्तेदार सिर्फ एक लड़की दी जो हर्ट थी, और मैंने नहीं सोचा कि वो इतनी सेल्फिश और जिद्दी होगी। याओ ये सब सुनकर हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तब क्विंशु बताता है कि मैं ही तुम्हारा हाफ ब्रदर हूँ जो तुम्हें मिलना चाहता था। याओ कहती है तो फिर तुम ही फैमिली में से बूरान को क्यों लाइक करते हो। क्विंशु कहता है लू मिंगयू ने मुझे बड़ा नहीं करा था और मुझे उसके पास से कोई लेना देना नहीं है। तब याओ कहती है कि तुम मेरे ब्रदर हो या नहीं अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम्हें सामने ही नहीं आना चाहिए था। क्विंशु कहता है तुमने अपनी मेमोरीज खो दी, लेकिन तुम दूसरों के साथ काइंड हो और इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है कि अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। और फिर गुस्से में उसे वहां से जाने के लिए कहता है। और फिर याओ उसे बता देती है कि लास्ट नाइट लू और बूरान ने कंस्ट्रक्शन साइट पर एक साथ रात गुजारी थी और अब तुम खुद को ही बेवकूफ बना रहे हो, और अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास ऐसे बहुत से तरीके हैं जिससे मैं उनका ब्रेकअप करवा सकती हूँ। और फिर याओ वहाँ से चली जाती है। आगे लू और बूरान दोनों टी गार्डन में घूम रहे होते हैं। तभी बूरान उससे कहती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं जीही के खिलाफ सबूतों को यूज करती और इससे अंकल और आंटी को वार्न करती ताकि जीही फिर कभी याओ को परेशान ना करे। इस पर लू कहता है कि तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचती हो, लेकिन ये मत भूलो कि जीही ने तुम्हें टारगेट कर रखा है। जिस पर बूरान कहती है कि मैंने मीटिंग में ग्रैंड माँ को नाराज करा था, इसीलिए मैं जानती हूँ कि वो जरूर मेरे साथ ट्रिक्स खेलेंगी। लू कहता है कि चिंता मत करो, सीकी ई फैमिली से नफरत करती है और जीही कोई भी तमाशा नहीं कर पाएगा और वो जल्द ही तुमसे हार मान जाएगा, लेकिन तुम्हें डायरेक्ट खतरों का सामना करना पड़ेगा और मैंने तुम्हारे डैड से प्रॉमिस कर रखा है कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा और मैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ूंगा। फिर लू के पास याओ का कॉल आता है और वो कहती है कि मुझे फिर से हेडेक होने लगा है और मेरे ख्याल से जब से मुझे मेमोरी वापस आई थी ऐसा कभी नहीं हुआ, कहीं मैं फिर से अपनी मेमोरी खोने तो नहीं वाली हूँ। जिस पर लू कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है। फिर याओ कहती है कि मुझे भूख लगी है और मुझे तुम्हारे हाथ के बने नूडल्स खाने हैं। जिस पर लू कहता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। अब याओ एक तस्वीर देख रही होती है जिसमें वो लू और उसके डैड तीनों साथ में होते हैं। वो अपने डैड से कहती है आप जानते हैं मैं जिद्दी नहीं हूँ, लेकिन पिनशांग और अपने भाई के लिए भले ही मैं एक ऐसी पर्सन बन जाऊँ जिससे मुझे नफरत हो, और मैं बूरान को उसके रास्ते पर बिल्कुल भी नहीं आने दूंगी। आगे लू के साथ बूरान भी याओ के पास जाने के लिए कहती है। लू जब घर पहुंचने पर याओ से पूछता है कि क्या अब भी तुम्हें हेडेक हो रहा है, तो याओ हाँ कहती है।
फिर लू उससे कहता है कि बूरान ग्रोसरीज लेने गई है, मैं तुम्हारे लिए डिनर बना देता हूँ, फिर हम डॉक्टर मा से मिलने चलेंगे। याओ उससे पूछती है क्या तुम और बूरान दोनों साथ थे। लू कहता है कि हाँ, और उससे भी तुम्हारी चिंता है, तुम ठीक नहीं हो इसीलिए वो तुम्हारी केयर करने आई है। याओ कहती है मुझे उसकी चिंता की जरूरत नहीं है, और क्या तुम भूल गए हमारे डैड की डेथ कैसे हुई थी, क्योंकि वो सब कुछ ई फैमिली ने करा था। लू कहता है मैं डैड की डेथ के बारे में कुछ भी नहीं भूला हूँ, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि हम उनकी अधूरी विशेष को पूरा करेंगे, ना कि नफरत से भरी जिंदगी जिएंगे। ये सुनने के बाद याओ को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि जब भी मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ तो अपने डैड को उन्हीं के खून पर लेटा हुआ देखती हूँ, और तुम्हारा एक्सीडेंट होते होते वाला मोमेंट मुझे याद आ जाता है, और उस एक्सीडेंट का पूरा इम्पैक्ट अपने ऊपर मैंने ले लिया था। मैंने अपनी मेमोरीज खो दी थी, लेकिन तुमने तो नहीं खोई थी ना, तो भला मैं ये फैमिली से नफरत करना कैसे छोड़ सकती हूँ। लू उससे कहता है तुम जानती हो बूरान और उसके पेरेंट्स ई फैमिली से अलग हो चुके हैं, और डैड की डेथ का बूरान और मिंडे से कोई लेना देना नहीं है, और अगर तुम बूरान से नफरत करती हो तो ये कभी नहीं बदलेगा कि मैं उसे लाइक करता हूँ। याओ इमोशनल होकर उसे कहती है कि मैं जानती हूँ मेरी मेमोरी लॉस का होना तुम्हारे लिए कमजोरी बन गया है, इसीलिए मैं याओ की तरह अपने आप को तुम्हारे बर्डन कम करने के लिए स्ट्रॉन्ग और कैपेबल बनाने के लिए बेहद डेस्परेट हूँ, और मुझे बेहतर जानने की उम्मीद है कि तुम्हें कैसे प्यार करें। इधर बूरान जब घर आ रही होती है तो उसके पास क्विंशू का कॉल आता है और वो उससे पूछता है कि क्या याओ ने तुम्हारे साथ लड़ाई करी। तब बूरान कहती है मैंने उसे अभी तक देखा भी नहीं है, और मैं बस उसकी हेल्प करना चाहती हूँ। तब क्विंशू कहता है कि याओ मेरे पास आई थी क्योंकि लास्ट नाइट तुम और लू दोनों साथ में थे, और वो काफी गुस्से में थी, और ये बात सच है कि वो लू को लाइक करती है, इसीलिए वो तुम्हें अलग करने के लिए कुछ भी कर सकती है। वो अभी भी एक इमेच्योर और अपने आप को इनसिक्योर फील करती है। आगे लू याओ से कहता है कि बूरान कोई ऑप्शन नहीं है, और उससे मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, और मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ, और मैं लू ग्रुप को फिर से न्यू से स्टार्ट करके तुम्हें डैड की तरह ही एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनाने में हेल्प करूंगा, और तुम मेरे लिए हमेशा से मेरी सिस्टर ही रहोगी, और अगर हमारे डैड की डेथ नहीं हुई होती तो भी हमारे रिलेशन चेंज नहीं होते। फिर याओ जोर जोर से रोने लगती है और उसे हक करके कहने लगती है कि तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकते, बूरान के आने से पहले तुम सिर्फ मेरे थे, लेकिन अब सब कुछ बदल क्यों गया। लू उसे समझाने की कोशिश करता है कि इसका दूसरों से कोई लेना देना नहीं है, और मैंने सिर्फ तुम्हें अपने सिस्टर के रूप में ही देखा है, और हमेशा से तुम मेरी सिस्टर ही रहोगी। याओ रो रो कर कहती है ऐसा कभी नहीं हो सकता, और तभी वहाँ पर बूरान आ जाती है। याओ बूरान से कहती है तुम तो मेरे ब्रदर के घर का पासवर्ड भी जानती हो, और ऐसा लगता है कि शायद मेरा ब्रदर भी तुमको बहुत लाइक करता है, और अगर तुम मेरे ब्रदर के साथ रहना चाहती हो तो ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक टेस्ट पास करना होगा। अब बूरान पूछती है कि कौन सा टेस्ट। फिर याओ कहती है कि अगर तुम मेरे ब्रदर के घर फॉर्चून पेविलियन को उस घर में रेनोवेट कर दोगी जहाँ मैं बचपन से रहा करती थी, तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगी। लू कहता है इतने साल गुजर चुके हैं और मुझे तो अब पता भी नहीं है कि आखिर वो घर दिखता कैसा था। याओ कहती है कि तुम दूसरे सभी काम कर सकते हो, तो फिर मेरा ये काम क्यों नहीं, और अगर बूरान ये काम कर लेगी तो मैं तुम्हारी बातों से अग्री हो जाऊंगी। बूरान कहती है कि इस काम को करने में मैं अपना बेस्ट दूंगी, और फिर तुम्हें मुझे अपनी सिस्टर इन लॉ की तरह एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर याओ के कहने पर लू उसके लिए सी फूड लेने चला जाता है। आगे बूरान और याओ दोनों घर पर अकेले होते हैं। बूरान उसे मसाज देने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देती है। फिर बूरान कहती है कि मैं ये उम्मीद नहीं करती कि तुम मुझे तुरंत एक्सेप्ट कर लोगी, और मैं अपने ऊपर लगे ई फैमिली के लेवल से छुटकारा पाना चाहती हूँ, और मैं इस फैक्ट को बदल भी नहीं सकती कि मेरी रगों में ई फैमिली का खून बहता है। लेकिन तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए कि जब तुम याओ थी तो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। याओ उसकी बातों पर हंसने लग जाती है और कहती है कि तुम इसीलिए क्लोज थी क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती थी। फिर जब बूरान किचन में जाती है तो याओ को गुस्सा आ जाता है और वो हर कुछ कहने लग जाती है। तो बूरान कहती है तुमने लू के सामने तो मुझे एक्सेप्ट कर लिया था, और जब वो यहाँ नहीं है तो तुम मेरे सामने इस तरह से बात कर रही हो। याओ कहती है तुम मेरा टेस्ट कभी भी पास नहीं कर पाओगी, और अगर तुम स्मार्ट हो तो मेरे ब्रदर को अभी ही छोड़कर चली जाओ, और यही सबके लिए अच्छा होगा। बूरान भी उसकी बात नहीं मानती और उससे बहस करने लग जाती है। फिर याओ वहाँ से जाने लगती है और कहती है ये मत सोचना कि तुम जीत गई। अब वहाँ पर लू आ जाता है और याओ को रोक लेता है। याओ रोते हुए उससे कहती है कि इस वुमन ने तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया है, और अब मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनने वाली हूँ। डैड गुजर चुके हैं और अब मेरा कोई भी घर नहीं है, और अब तुम इससे शादी करने ही वाले हो तो मैं भी जीही को अपना बॉयफ्रेंड बना लूंगी। और फिर याओ वहाँ से चली जाती है। लू बूरान से पूछता है कि क्या हुआ, तो वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, याओ जीही के साथ कभी भी नहीं जाएगी। लेकिन लू उसकी एक नहीं सुनता और उसे ही सुनाने लग जाता है, और इसी वजह से उन दोनों के बीच भी झगड़ा हो जाता है और बूरान वहाँ से चली जाती है। आगे याओ जीही को मैसेज करके बार बार मिलने के लिए बुलाती है। याओ उसे लू और बूरान के लिए भड़काती है और अपने साथ कोलैबोरेट करने के लिए कहती है। वो उससे हेल्प मांगती है ताकि लू और बूरान का ब्रेकअप हो जाए, और बदले में कहती है कि मैं तुम्हारी
फैमिली के सामने सर ऊंचा रखने में हेल्प करूंगी। जीही पूछता है कि कैसा कोलैबोरेशन करना है, जिस पर याओ कहती है कि तुम्हें मेरे साथ फेक रिलेशनशिप स्टार्ट करना होगा। जीही उसकी बातों से अग्री हो जाता है और फिर याओ उसके साथ एक फेक किस करता हुआ पिक खींचती है और उसे सेंड कर देती है और कहती है कि ये मेरे ब्रदर को भेज देना। फिर जीही लू को उन दोनों का पिक भेज देता है और उसे देखकर लू बहुत परेशान हो जाता है। वो याओ को कॉल भी करता है लेकिन उसने अपना फोन बंद करा होता है और फिर वो याओ को ढूंढने के लिए चला जाता है। अब याओ और जीही दोनों एक फेक डेट पर आए होते हैं और वहाँ से जीही उसे जबरदस्ती किस करने लग जाता है। इधर लू जीही का पता लगाने के लिए मिनकाय से मिलने आया होता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे और जीही के खिलाफ सारे सबूत तुम्हें दे दूंगा और अब से हम दोनों एक दूसरे के मामलों से दूर रहेंगे। मिनकाय कहता है तुम जीही को इसीलिए ढूंढ रहे हो क्योंकि वो तुम्हारी सेक्रेटरी को डेट कर रहा है और आखिरकार जीही ने याओ का दिल जीत ही लिया। लू कहता है तुम मेरे सामने कोई भी रिक्वेस्ट रख दो, मैं उसे पूरा कर दूंगा। अब मिनकाय हंसने लग जाता है और कहता है कि अगर तुमने ये बात मुझसे पहले कही होती तो शायद मैं इंटरेस्टेड होता, लेकिन आज मेरा मूड सही नहीं है और इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। और फिर वो वहां से चला जाता है। अब लू के पास जीही का अननोन नंबर से मैसेज आता है और वो कहता है कि क्या तुम सीकी को ढूंढ रहे हो, तो उसके लिए तुम्हें मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। फिर लू उसी नंबर पर कॉल करता है और जीही से कहता है कि अगर तुमने मेरी सिस्टर को टच करने की भी कोशिश करी तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। जीही कहता है तुम्हारी ही सिस्टर मेरे पास आई थी और मुझे डेट करने के लिए कहा था और अब हम रिलेशनशिप में हैं, इसीलिए तुम कुछ भी नहीं कर सकते और अब तुम मेरे साथ सही से बात करना सीख जाओ, फिर ही मैं तुम्हारी सिस्टर को छोड़ने के बारे में सोचूंगा। लू कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। फिर जीही कहता है तो फिर तुम बूरान के साथ ब्रेकअप कर लो और मुझे सोचकर इसका जवाब बता देना। इधर बूरान कंस्ट्रक्शन साइट पर होती है और वो बहुत सैड होती है। तभी उसके पास क्विंचू का मैसेज आता है और वो कहता है कि सीकी के साथ कुछ हुआ है और इसीलिए वो उसे अपने रेस्टोरेंट में आने के लिए कहता है। बूरान जब रेस्टोरेंट आती है तो लू वहाँ पर बहुत बुरी हालत में होता है और क्विंचू उसे बताता है कि सीकी और जीही दोनों साथ में गायब हो गए हैं और उन्होंने ये अपने मकसद के लिए करा है। बूरान कहती है क्या तुमने पुलिस को कॉल करा, जिस पर क्विंचू कहता है मैं करना चाहता था लेकिन लू डरा हुआ है, उसे लगता है कि ऐसा करने से जीही उसके साथ कुछ गलत कर देगा। और फिर क्विंचू उन दोनों का पता लगाने के लिए वहां से चला जाता है। लू बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है, तभी बूरान उसके पास जाती है लेकिन लू को वॉमिटिंग आने लग जाती है और वो वहां से चला जाता है। फिर बूरान देखती है कि लू के फोन पर जीही का कॉल आ रहा होता है। जीही बूरान से पूछता है क्या लू ने मेरी कंडीशन मान ली, जिस पर वो पूछती है कि कौन सी कंडीशन। अब जीही कहता है कि तुम जानती हो और तुम दोनों ने मेरे साथ बहुत ट्रिक्स खेली हैं और अब फाइनली मुझे चांस मिल गया है तुमसे डील करने का और मैं चाहता हूँ कि तुम लू के साथ ब्रेकअप कर लो। फिर बूरान भी उसकी इस बात से अग्री हो जाती है। जीही कहता है कि तुमने अपने प्यार के लिए सैक्रिफाइस कर दिया, लेकिन अगर तुमने फिर से मेरे साथ ट्रिक्स खेलने की कोशिश करी तो मैं जीही की रेपुटेशन को बर्बाद कर दूंगा। इस पर बूरान कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, तुम बस सीकी को वापस भेज दो और मैं रिजाइन करके फॉर्च्यून पेविलियन से भी चली जाऊंगी। लू बूरान के पास आता है और कहता है कि तुम अपने आप से ये डिसाइड नहीं कर सकती हो, तो बूरान कहती है कि मैं ऐसी ही हूँ, तुम मुझे अच्छे से जानते हो। फिर जीही ने बूरान को लोकेशन भेज दी होती है और वो दोनों सीकी को लेने जाते हैं। सीकी टेंट में बहुत डरी हुई बैठी होती है और जैसे ही लू और बूरान वहाँ आते हैं तो सीकी रोते हुए लू को हक कर लेती है और उसे सॉरी कहने लगती है। वो ये भी कहती है कि मुझे जीही से पंगा नहीं लेना चाहिए था। लू जीही को अरेस्ट करने के लिए पुलिस को कॉल लगाता है लेकिन सीकी मना कर देती है क्योंकि जीही के फोन में उसकी वीडियोस होती हैं। फिर लू अपना कोट सीकी को पहनाता है और उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है और ये सब कुछ देखकर बूरान को भी बहुत बुरा लगता है और वो उन दोनों के पीछे जाती है। फिर बूरान कार ड्राइव कर रही होती है और सीकी पीछे अपना सर लू के कंधे पर रखकर बैठी होती है। नाइट में लू और सीकी दोनों घर में होते हैं। तब लू सीकी को सब कुछ भूलने के लिए कहता है और सीकी कहती है कि जब तक तुम यहाँ हो मैं किसी भी प्रॉब्लम से निपट लूंगी और सब कुछ मेरी ही गलती की वजह से हुआ है। लू कहता है तुम अब जल्दी से ठीक हो जाओ और मैं अब तुम पर और ज्यादा ध्यान दूंगा। फिर लू उसे सोने के लिए कहता है लेकिन सीकी कहती है कि मैं अपनी आंखें बंद नहीं करना चाहती हूँ, सिर्फ तुम्हें ही देखना चाहती हूँ और पूछती है कि क्या तुम मुझे अकेला तो नहीं छोड़ोगे। लू कहता है मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा और फिर सीकी सो जाती है। इधर बूरान को वही सारी सीकी की कही हुई बातें याद आ रही होती हैं और वो लू के घर के बाहर एक प्लांट रखकर जा रही होती है। तभी लू डोर ओपन कर देता है और बूरान को आवाज लगाता है। बूरान लू से कहती है सीकी को रेस्ट की जरूरत है और मैंने अपना रेजिग्नेशन लेटर तुम्हें ईमेल कर दिया है और घर का रेंट भी मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी। लू पूछता है क्या तुम सच में मुझसे ब्रेकअप कर रही हो, जिस पर बूरान कहती है सीकी के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी आधी जिम्मेदार मैं हूँ और फिर वो अपने लू के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लग जाती है। फिर बूरान ये भी कहती है कि मैं हमारे खत्म होने का इंतजार नहीं करना चाहती और ये सुनते ही लू उसे हक कर लेता है और कहता है कि मैं अग्री नहीं करता। लेकिन बूरान कहती है मुझे जाने दो और अच्छी शर्तों पर अलग होना अच्छी बात है और तुम्हें अब सीकी के पास जाना चाहिए, उसे तुम्हारी अभी और ज्यादा जरूरत है। और फिर बूरान लू को वहीं अकेला छोड़कर अपने घर के अंदर चली जाती है।
बूरान के जाने के बाद लू उसी के डोर के बाहर बैठकर रोने लग जाता है और अंदर बूरान भी अपने डोर के पास बैठकर रो रही होती है। आगे हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब सिकी और जीही दोनों डेट पर थे। तो जीही जब उसे जबरदस्ती किस कर रहा होता है तो सिकी उस पर अटैक कर देती है, जिससे जीही बेहोश हो जाता है और तब सिकी ने उसे बांध दिया होता है। फिर जब जीही को होश आता है तो वो सिकी से कहता है कि मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ और किस करना चाहता हूँ, और मैंने तो सोचा था कि किस और हग हमारे डील का पार्ट है, लेकिन फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों करा। सिकी उससे कहती है मुझे ये दिखावा करना होगा कि तुम मेरा फायदा उठा रहे हो, जिस पर जीही कहता है कि तुम सिर्फ लू और बूरान को अलग करने के लिए मेरे ऊपर इतने झूठे इल्जाम नहीं लगा सकती हो और तुम खुद अपनी रेपुटेशन के साथ मजाक कर रही हो। जिस पर सिकी कहती है कि जब लू बूरान को छोड़ देगा तो ये मेरा छोटा सा सैक्रिफाइस कुछ भी नहीं होगा, और फिर वो खुद को ही थप्पड़ मारने लग जाती है। अब जीही उसे ये सब करता हुआ देख मना करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगा, लेकिन ये बात ध्यान रखना, अगर लू बूरान को छोड़ भी देगा तो भी वो तुमसे कभी प्यार नहीं करेगा और तुम्हें इस तरह से खुद को हर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब प्रेजेंट में सिकी ये सारी बातें सोच रही होती है तो काफी ज्यादा खुश होती है। फिर बूरान क्विंशू की हेल्प लेकर अपने घर का सामान उसके मॉम डैड के घर शिफ्ट कर लेती है और लू के रेंट वाले घर से हमेशा के लिए चली जाती है। आगे लू बूरान के दिए हुए उसी प्लांट को देखकर उसे याद कर रहा होता है और उससे मैसेज करता है कि क्या तुम ठीक हो। वो उसे और भी मैसेजेस करना चाह रहा होता है लेकिन करता नहीं है, और इधर बूरान क्विंशू के साथ कार में बैठकर जा रही होती है और लू के बारे में ही सोचकर रोने लग जाती है। फिर क्विंशू उसे उसके मॉम डैड के घर ड्रॉप करके चला जाता है। लू को बूरान की बहुत चिंता हो रही होती है, इसीलिए वो उसे मैसेज करके पूछता है कि क्या बूरान ठीक है, जिस पर क्विंशू उसे रिप्लाई देता है कि तुम्हें कोई हक नहीं है अब ये सब पूछने का। नेक्स्ट मॉर्निंग सिकी जल्दी उठकर लू के लिए नूडल्स बनाती है, लेकिन लू खाने के लिए मना कर देता है और अंकल ली को कॉल लगाता है। उनसे कहता है कि क्या आप जीही को मेरे लिए ढूंढने में हेल्प करेंगे। तभी सिकी फिर से अपने हेडेक का बहाना बनाने लग जाती है और लू से कहती है कि जीही सिर्फ तुम्हारे बूरान के साथ हुए ब्रेकअप के दर्द को देखना चाहता था और बूरान काफी स्ट्रांग है, लेकिन जीही के पास जो मेरी वीडियोस हैं और मेरे लिए वो काफी हार्मफुल हो सकती हैं, इसीलिए अब इस बात को जाने दो। इधर बूरान अपने मॉम डैड के घर होती है और बहुत ज्यादा सैड होती है। उसके मॉम डैड को भी उसकी बहुत चिंता होती है, लेकिन वो उन दोनों के सामने ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे कि सब ठीक हो। फिर बूरान और उसके मॉम डैड सभी एक साथ लंच कर रहे होते हैं। लंच करते टाइम बूरान को लू की याद आ जाती है कि जब लू पहले उसके घर खाना खाने के लिए आया होता है। बूरान उसके मॉम डैड को बताती है कि मैंने स्टूडियो पर रजिस्टर करने का सोचा है, जिससे मैं घर पर ही डिजाइन करने का काम शुरू कर सकूं। फिर उसके डैड बताते हैं कि हमारे पास के ही कुछ नेबर्स अपनी जगह का रेनोवेशन कराना चाहते हैं और वो तुम्हारी हेल्प लेना चाहते हैं। बूरान कहती है मैं उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। इसके बाद बूरान के डैड क्विंशू को कॉल लगाते हैं। क्विंशू उनसे पूछता है कि क्या बूरान अब पहले से बेटर फील कर रही है, जिस पर उसके डैड कहते हैं वो टूट चुकी है और सिर्फ उसका ऐसा कहने से कि वो ठीक है वो ठीक नहीं होगी, और इसीलिए मैंने उसे बिजी रखने के लिए नेबर का काम दिया है और इसी वजह से उसने बेडरूम को स्टूडियो में बदल दिया है और अब वो काफी लेट तक बिजी रहने लगी है। क्विंशू पूछता है क्या लू ने बूरान से कांटेक्ट करा, जिस पर उसके डैड कहते हैं कि अगर लू उससे कांटेक्ट भी करेगा तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बूरान ने ही लू से ब्रेकअप करा था और मुझे लगता है लू भी काफी डिफिकल्ट जगह पर है। क्विंशू कहता है कि आप बूरान का अच्छे से ध्यान रखना, मैं थोड़ा बिजी हूँ और उसका अभी भी कुछ सामान वहीं पर है जो मैं उसे लाकर दे दूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि बूरान जल्द ही ठीक हो जाएगी। आगे सिकी लू के ऑफिस में उसके लिए न्यू कप लेकर आती है, लेकिन लू अपने पुराने वाले कप के लिए ही कहता है क्योंकि उसे बूरान ने ठीक करा था और इसीलिए वो उसके लिए काफी स्पेशल था। सिकी कहती है कि जब तुम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है तो फिर तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की चीजों को क्यों रख रहे हो, और फिर वो उसे कप लेने की कोशिश करती है, लेकिन लू उसे वो कप नहीं देता और कहता है कि मुझे तुम्हारे न्यू कप की कोई जरूरत नहीं है। फिर सिकी उसे बताती है कि एंशिएंट टैली रिनोवेशन के लिए उसने न्यू कलीग्स को असाइन कर लिया है। अब लू के पास किसी का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि कंस्ट्रक्शन साइट को बंद कर दिया गया है। वो सिकी को बताता है कि सप्लायर मिस्टर हु के साथ प्रॉब्लम हो गई है। किसी ने रिपोर्ट करा है कि प्रोजेक्ट के लिए यूज किए गए कुछ पुराने वुड्स के पार्ट्स को रिमोट प्रोटेक्टेड बिल्डिंग से हटा दिया गया था। सिकी कहती है लेकिन इंजीनियर डिपार्टमेंट ने तो चेक करा था, फिर ये प्रॉब्लम कैसे हो गई, और मेरे हिसाब से किसी को इस प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से पता था और उसी ने ये सब कुछ करा है। और फिर सिकी बूरान पर शक करने लग जाती है, जिस पर लू कहता है कि ये वो नहीं हो सकती, ये काम जरूर उसी पर्सन ने करा है जो हमें अच्छे से जानता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्विंशू हुआ के साथ होता है और वो हुआ को एक फाइल देता है और कहता है कि मिस्टर हु ने रिमोट एरियाज में काफी प्रोटेक्टेड बिल्डिंग्स अपने कलेक्शन के लिए परचेज कर ली हैं और मैंने इसे रिपोर्ट कर दिया है, और अब सप्लायर और डिजाइनर दोनों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं और अब पिन चैंग एंशिएंट टैली रिनोवेशन को कंप्लीट नहीं कर सकता। आगे हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहां हुआ क्विंशू से मिलने उसके रेस्टोरेंट गई होती है।
वो उसे कहती है, मैं तुम्हें यहाँ मनाने के लिए आई हूँ और जो लोग इमोशंस में बहकर अपने काम करते हैं उन लोगों का एंड कुछ खास तौर पर अच्छा नहीं होता है। और फिर हुआ उसे ऑफर देती है कि अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगे तो मैं तुम्हारे लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ। हुआ उसे प्रॉमिस करती है कि अगर वो उसके साथ कोऑपरेट करेगा तो वो फिर कभी बुरान को दबाएगी नहीं और वो उसकी हेल्प करेगी ताकि वो जल्द से जल्द लू का मुकाबला कर सके। अब प्रेजेंट में हुआ क्विन शू से कहती है, तुमने मुझे डिसअपॉइंट नहीं करा, इसीलिए बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जिस पर क्विन शू कहता है, जीही को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा देना और आपकी हेल्प से मैं चाहता हूँ कि बुरान को चोट पहुंचाने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। हुआ कहती है कि क्या उसमें लू भी शामिल है, जिस पर क्विन शू हुआ को बिना कुछ जवाब दिए वहां से जाने लगता है। तब हुआ उसे रोक कर कहती है कि अगर तुम लू को जितना हो सके उतना नीचे गिराओगे तो मेरा तुम पर सपोर्ट अनलिमिटेड रहेगा। क्विन शू कहता है कि अगर आप मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेंगी तो मैं भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। आगे हम देखते हैं कि एंशिएंट टाली के लोग उनकी जगह सील होने की वजह से पिंचांग के कलीग्स पर चिल्ला रहे होते हैं और ये सब कुछ क्विंशु देखकर खुश हो रहा होता है। फिर वो अपने मन में सोचता है कि लू, तुम बूरान को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए लेकिन मैंने कर लिया और अब से ये फैमिली बूरान को टारगेट नहीं करेगी, लेकिन कीमत तुम्हारी और पिंचांग की है। इधर कलीग्स एंशिएंट टाली के लोगों को समझा रहे होते हैं कि लू जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहा है और कोई है जो पिंचांग को फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो लोग उनकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। फिर बुरान को अपने फोन के थ्रू पता चलता है कि एंशिएंट टाली के रिनोवेशन में कुछ दिक्कत हो गई है। बुरान जल्द से जल्द एंशिएंट टाली पहुंचती है। वहाँ के सभी लोग बुरान पर इल्जाम लगा रहे होते हैं और वो उन्हें जाकर शांत कराती है। वो इस पर कहती है कि वो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढेगी, लेकिन वो लोग नहीं मानते और फिर बुरान को धक्का देने लग जाते हैं। अब वहाँ पर लू भी आ जाता है। वो उन लोगों से कहता है कि पिनशांग अभी साइट को इन्वेस्टिगेट कर रही है और हमारी वजह से आपको जो कुछ भी दिक्कतें हुई हैं उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। फिर लू उन्हें प्रॉमिस भी करता है कि वो अपनी सारी वेल्थ लगा देगा सब कुछ ठीक करने में और जब तक हमें सच के बारे में पता नहीं चल जाता मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमें टाइम दें। और मैं अभी ही डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास से आया हूँ और मेरा मानना है कि प्रोजेक्ट का ऑडिट करने के लिए रिव्यू टीम भेजी जाएगी। लू के इतना समझाने के बाद भी वो लोग नहीं समझते हैं। फिर लू और बुरान वहां से जाने लगते हैं तो एक आदमी लू के सिर पर अटैक कर देता है। बुरान को गुस्सा आता है और वो कहती है कि क्या आप लोग सेटिस्फाइड हैं, और लू को भी कुछ हो गया तो चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। हमें बस थोड़े से दिन और चाहिए सब कुछ ठीक करने के लिए, और क्या आप लोग हम पर ट्रस्ट नहीं करते। फिर बुरान लू को वहां से लेकर चली जाती है। आगे मिनकाई और कैक्सीन हुआ के पास आते हैं और वो उससे पूछते हैं कि आपने सीही को एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बनाने के लिए प्रमोट करा है। जिस पर हुआ कहती है कि जी लू के साथ डील करना जानता है। लू मिंगियू ने लू को अडॉप्ट करा था और अपनी कंपनी भी उसके नाम कर दी थी, लेकिन लू मिंगियू ने अपने बायोलॉजिकल सन क्विन शू को छोड़ रखा था और अब वो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। मिनकाई हुआ से कहता है कि अगर क्विन शू ज्यादा होशियार है तो ये मत भूलना कि वो लिंक लू मिंगियू का बायोलॉजिकल सन है और भला वो ई हुआ में कैसे काम कर सकता है। जिस पर हुआ कहती है कि मैं बूढ़ी नहीं हूँ और एक बार जब हम लू से जीत गए तो मैं उसे रिवॉर्ड दूंगी, मैं पिन शांग को क्विन शू को हैंड ओवर कर दूंगी। केक्सीन हुआ से कहती है कि आपकी स्ट्रेटेजी बहुत ही ब्रिलियंट है, लेकिन ये क्विन शू के लिए बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा और उसकी पोजीशन खास तौर पर जीही के लिए थी। ये सुनते ही हुआ को गुस्सा आ जाता है। वो जीही के लिए कहती हैं कि वो एक डिसओबीडियंट अनडिजर्विंग ग्रैंडसन है, इसीलिए तुम दोनों बीच में इंटरफेयर मत करो और क्विन शू के खातिर बूरान से भी लड़ाई मत करना। हुआ के जाने के बाद किक्सीन मनकाय से कहती है कि अगर एंड में जीही को विरासत में कुछ भी नहीं मिला तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। इसके बाद सीकी एंशिएंट एली आई होती है और वहां आकर उसे पता चलता है कि बूरान को बचाने के चक्कर में लू को चोट लग गई। ये सुनते ही सीकी तुरंत लू के पास जाने लगती है। इधर बूरान लू की चोट पर दवाई लगा रही होती है। उससे उन लोगों पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन लू तो खुश होता है क्योंकि इसी वजह से बूरान उसकी इतनी केयर कर रही होती है और उसके पास होती है। वो उससे कहता है, मैंने सोचा था कि तुम मुझसे कभी बात नहीं करोगी, लेकिन मेरे लिए ये ब्लेसिंग है और मेरे हिसाब से उन लोगों को मुझे और जोर से मारना चाहिए था ताकि मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता और तुम मेरे साथ रुकती। फिर लू कहता है कि एंशिएंट टाली वाली प्रॉब्लम मुझे ही हैंडल करने दो और तुम्हें यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए था। जिस पर बुरहान कहती है, मैंने कंपनी छोड़ दी है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आई तो मैं यहाँ आऊंगी जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाती। जिस पर लू कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। अब वहाँ पर सीकी आ जाती है और उन दोनों को साथ में देखती है। वो उनके पास जाने ही लगती है, लेकिन तभी उसके पास किसी का कॉल आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लू को कंपनी से कॉल आता है कि वहाँ वर्क ग्रुप इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम आई है, इसीलिए लू को कंपनी जाना पड़ता है। वो जाते टाइम बूरान से ये कहकर जाता है कि वो अपना ध्यान रखे। फिर लू के जाने के बाद बूरान क्विंचू को कॉल लगाकर कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन क्विंचू कहता है कि मैं अभी बिजी हूँ और बाद में कॉल करूँगा। फिर बूरान उससे उसके रेस्टोरेंट में मिलने के लिए कहती है। आगे लू कंपनी आता है और सिकी से पूछता है कि वो लोग कहाँ पर हैं। सिकी कहती है कि तुम्हारे ऑफिस में। फिर जैसे ही वो दोनों ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पर क्विंचू को देखकर शॉक हो जाते हैं।
क्विंशु उन्हें अपना बिजनेस कार्ड देता है। लू जब कार्ड को देखता है तो उस पर लिखा होता है कि क्विंशु अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। फिर वो उन्हें बताता है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने ईहुआ पर भरोसा करा है और मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं, तुम उनके सही जवाब देना। फिर वो कहता है मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि क्या प्रोजेक्ट फिर से स्टार्ट करा जा सकता है, जिस पर लू कहता है कि तुम अपने बारे में ना सोचकर फेयर डिसीजन करना। सीकी कहती है कि इस प्रोजेक्ट की चार्ज बूरान थी और उसी ने इस प्लान को बनाया था। क्विंचू कहता है कि तुम हमेशा से अपना ब्लेम बूरान पर डालते आए हो और क्या यही तुम्हारा कॉर्पोरेट कल्चर है। लू कहता है पिनशांग जिम्मेदारी लेता है और तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है कि इंचार्ज कौन है। सीकी को क्विंचू के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन लू उसे शांत कराता है। लू क्विंचू से कहता है कि तुम मुझे सिर्फ एक दिन का टाइम दो और मैं तुम्हें रिप्लाई दे दूंगा। इसके बाद क्विंचू और उनके साथ आए हुए सभी कलीग्स वहां से चले जाते हैं। इधर सीकी को अभी तक क्विंचू अपने हाफ ब्रदर पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उसने बुरान के खातिर ईहुआ को ज्वाइन कर लिया होता है और पिनशांग को टारगेट कर रहा होता है। लू कहता है हमें अभी इस पर फोकस करना होगा कि हम क्विंचू के साथ कैसे डील करें। सीकी कहती है लेकिन क्विंचू ने कहा था कि पिनचांग में से किसी को तो जिम्मेदारी लेनी ही होगी और यही उसका मेन मकसद है और इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आया है। वो ये भी कहती है कि बूरान इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज थी, इसीलिए सब मटेरियल्स में गड़बड़ हुई और फिर सीकी बूरान पर शक करने लग जाती है। लेकिन लू कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता और मैं बूरान को गिरने नहीं दूंगा। ये सुनते ही सीकी गुस्से में कहती है कि क्या तुम्हें दिख नहीं रहा, जिसे पाने के लिए हमने इतनी मेहनत करी थी वो सब कुछ खोते जा रहे हैं और अब मैं फिर से कुछ भी खोना नहीं चाहती हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे और कंपनी के लिए सही डिसीजन लो। लू कहता है मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता और फिर सिकी वहां से चली जाती है। सिकी के जाने के बाद लू बूरान को कॉल करता है, जो क्विंचू के रेस्टोरेंट में उसका वेट कर रही होती है। बूरान उससे पूछती है कि तुम्हारी चोट कैसी है, जिस पर लू कहता है अगर तुम नहीं होती तो मेरी चोट ठीक नहीं होती। फिर बूरान पूछती है क्या उन लोगों ने तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल कर दी थी, जिस पर लू कहता है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तभी बूरान के पास क्विंचू आ जाता है और वो उससे कॉल कट कर देती है। क्विंचू कहता है कि तुम फिर से हर्ट होगी। फिर बूरान जब क्विंचू की ड्रेस देखती है तो आज उसने सूट पहना होता है। वो बूरान को बताता है कि मुझे अब नई जॉब मिल चुकी है और अब मैं ईहुआ के लिए काम करूंगा। ये सुनकर बूरान शॉक्ड हो जाती है। फिर क्विंचू कहता है कि सिकी ने तुम्हें हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उसने तुम्हें बहुत हर्ट करा है, लेकिन लू को ये सब कुछ नहीं दिखा और इसीलिए मैं उन्हें सबक सिखाना चाहता था। बूरान कहती है कि क्या सिर्फ तुमने इसी वजह से ईहुआ के लिए काम कर रहे हो और एंशियंट टैली का काम रुकवा दिया था। क्विंचू कहता है कि नहीं, मेरे आने से पहले से जो इंसान इस प्रोजेक्ट पर रिव्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल था, मैं उससे जाकर मिलकर आया हूँ और सॉल्यूशंस के बारे में भी डिस्कस करा है। बूरान को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम चीजें और ज्यादा बिगाड़ रहे हो और तुम्हारी वजह से लू और पिनशांग को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। क्विंचू कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो। बूरान कहती है मैंने लू के साथ ब्रेकअप कर लिया, लेकिन इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है और मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है कि वो मेरे साथ खड़ा रहे। और अगर एक फ्रेंड होने के नाते तुम सच में मेरी केयर करते हो तो जल्द से जल्द ये सब रोक दो। लेकिन क्विंचू उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि पिनशान के लिए परेशान मत हो, लू ये डिजर्व करता है और तुम नहीं जानती कि मेरा लास्ट नेम लू है और लू मिंगयू ने मुझे छोड़ दिया था, इसीलिए लू ने ही मेरा सब कुछ ले लिया। बूरान कहती है तुमने तो मुझे कहा था कि तुम अब्रॉड में बड़े हुए थे और तुम्हारे फादर एक आर्किटेक्ट थे। जिस पर क्विंचू कहता है कि मेरे फादर उस टाइम काम के लिए बहुत ज्यादा डिवोटेड थे और उन्होंने मेरी मॉम को मुझे अपने साथ ले जाने दिया था और फिर बाद में मुझे पता चला था कि वो ई हुआ के साथ कोऑपरेट करने में फेल हो गए और इसीलिए खुद की जान ले ली। मैंने ये न्यूज़ देखी थी और उस टाइम पहली बार तुम्हारा फोटो भी देखा था, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारा यूज़ करने का नहीं सोचा और मैंने जो कुछ भी तुम्हारे लिए करा वो ईमानदारी से करा था। बूरान कहती है मैं वो सब जानती हूँ, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम भी मेरी ग्रैंडमा की तरह हो जाओगे। आगे हम देखते हैं कि बूरान के खिलाफ सब जगह ये न्यूज़ वायरल हो चुकी होती है कि उसी ने किसी के साथ मिलकर एंशियंट टैली प्रोजेक्ट में गड़बड़ करी है। लू ये सब कुछ देख रहा होता है। फिर वहाँ सिकी आती है और उसे पूछता है कि बूरान इसमें इन्वॉल्व कैसे हुई। फिर हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ सिकी ने ही रिपोर्टर्स को बूरान के खिलाफ ये न्यूज़ मीडिया में वायरल करने के लिए कहा होता है। अब प्रेजेंट में सिकी लू से कहती है कि अगर बूरान सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेगी तो पिनशांग सेफ हो जाएगा और उसकी अब रेपुटेशन तो वैसे भी खराब ही हो चुकी है, तो वो कंपनी के लिए इतना छोटा सा सेक्रीफाइस तो कर ही सकती है और इसके लिए हम उसे कंपनसेट भी कर देंगे। ये सुनकर लू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी और जब ज़ही ने तुम्हें किडनैप करा था तो वो आइडिया भी तुम्हारा ही था और तुमने ही मुझे बूरान से ब्रेकअप करने के लिए भी फोर्स करा था। सिकी उससे झूठ कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा, लेकिन लू कहता है कि ज़ही के हर्ट करने के बाद भी तुमने उसे माफ़ कर दिया और इसी वजह से मैंने ज़ही से बात करी और ये बात मैंने तुम्हें नहीं बताई क्योंकि बूरान और मेरे बीच की लड़ाई तुम्हारे साथ नहीं है। लेकिन मैं ये समझ नहीं सका तुमने उसे याद से भगा दिया और तुम आखिर उसे बार बार हर्ट क्यों कर रही हो। फिर वो उससे ये कहता है तुम्हारी मेमोरी आने के बाद तुम ऐसी हो गई हो और अगर आज हमारे डैड जिंदा होते तो वो तुमसे बहुत डिसअपॉइंट होते।
फिर लू वहाँ से चला जाता है और अब लू के जाने के बाद सीकी वहीं बैठकर रो रही होती है। इसके बाद लू बूरान के घर के बाहर खड़ा होता है, लेकिन उसे कॉल लगाने की उसमें हिम्मत नहीं होती। इधर अंदर बूरान को भी उस न्यूज़ के बारे में पता चल चुका होता है कि सारा इल्ज़ाम उस पर आ गया है। फिर वो जैसे ही अपने विंडो की तरफ देखती है तो वहाँ पर बाहर लू खड़ा होता है। फिर बूरान बाहर आ जाती है और वो दोनों साथ में वॉक करते हैं। लू उससे पूछता है तुम कैसी हो, जिस पर बूरान कहती है कि मैं ठीक हूँ। फिर लू कहता है मैं यहाँ तुम्हें देखने आया था और एंशियंट टाली रिनोवेशन के लिए तुम परेशान मत होना, मैं उसे हैंडल कर लूँगा। जिस पर बूरान कहती है हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट डे लू क्विंचू से मिलने आता है और वो उससे कहता है मैं तुम्हारे साथ डील करना चाहता हूँ, मैं पिनचांग छोड़ रहा हूँ और तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकते हो। क्विंचू कहता है मुझे जो करना है वो तो मैं ऑलरेडी कर ही रहा हूँ। फिर लू कहता है पिनशान तुम्हारा टारगेट नहीं है और सीकी तुम्हारी दुश्मन नहीं है, इसीलिए तुम मुझे ही टारगेट कर रहे हो और तुम मेरे फॉस्टर फादर के सन हो और उनका एम्बिशन खत्म नहीं होना चाहिए। बू रान सिर्फ एक अच्छे डिजाइनर बनना चाहती थी, इसीलिए उसे इसमें इन्वॉल्व मत करो। क्विंचू भी उसकी बातों से अग्री हो जाता है। इधर वो रान याओ से मिलने आई होती है। याओ उससे पूछती है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, जिस पर वो उससे लास्ट टाइम के लिए सॉरी कहती है क्योंकि उसने उसकी जिही वाली कही हुई बातों को सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन वो कहती है कि मैं यहाँ सिर्फ इसीलिए नहीं आई हूँ, तुमने ऑनलाइन न्यूज़ तो देखी ही होगी और सारा इल्ज़ाम मुझ पर आया है क्योंकि मैंने ही मटेरियल्स रिकमेंड करे थे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम पीआर स्टेटमेंट ड्राफ्ट करो ताकि सारा इल्ज़ाम मुझ पर आ जाए और प्रोजेक्ट का काम फिर से शुरू हो पाए। इस पर याओ भी उसकी बात से अग्री हो जाती है। फिर याओ को किसी का कॉल आता है और जब वो फ़ोन देखती है तो लू लाइव आ रहा होता है। वो सभी को अनाउंस कर देता है कि पिनशान में मेरी जर्नी खत्म हो चुकी है और एंशियंट आली वो जगह थी जहाँ मेरे डैड रहा करते थे और उस जगह के साथ मेरी बहुत गहरी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं और मुझे नहीं पता था कि वहाँ ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी और ऑनलाइन जिस डिज़ाइनर पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उसका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और इस एक्सीडेंट से पहले ही डिज़ाइनर बूरान ने रिज़ाइन कर दिया था और सारी गलती मेरी ही है, इसीलिए आज मैं रिज़ाइन दे रहा हूँ और मेरा पिनशान के बिजनेस के साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं है। और फिर सभी लोगों से माफ़ी भी मांगता है। अब ये लाइव देखते ही याओ और बूरान दोनों को शौक लगता है और बूरान तुरंत वहाँ से चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि लू का ये लाइव क्विंचू ही रिकॉर्ड कर रहा होता है। लू उससे कहता है कि अब क्या आप तुम सेटिस्फाइड हो, जिस पर क्विंचू कहता है कि मैं अब इस प्रोजेक्ट में कोई फॉल्ट नहीं ढूंढ सकता और मैं अपनी रिपोर्ट्स डिपार्टमेंट में सबमिट करवा दूंगा। लू कहता है मैं जल्द से जल्द अपने सारे शेयर सीकी को ट्रांसफ़र कर दूंगा और तुम्हारे भी उसमें शेयर्स हैं और मैंने अपनी कीमत चुका दी है और मैं यही होप करूंगा कि तुम भी अपना प्रॉमिस निभाओगे और जल्द से जल्द प्रोजेक्ट फिर से स्टार्ट करवा दोगे। क्विंचू कहता है इन सब के बारे में मैंने पहले ही सोच रखा है और तुम्हें अब कोई राइट नहीं है इसे मैनेज करने का। इसके बाद याओ को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो अपने आप से ही कहती है कि डैड ने तुम्हें पिनशांग दिया था, लेकिन आज बूरान के लिए तुमने पिनशांग और मुझ पर से गिव अप कर दिया और मैंने बूरान को अंडर एस्टिमेट करा था और मैंने उसे तुम्हारे लिए गलत समझा। और फिर याओ जोर जोर से रोने लगती है। आगे बूरान लू से मिलने जाती है, लेकिन लू की जगह वहाँ पर क्विंचू होता है और वो उसे बताता है कि वो वहाँ से जा चुका है। बूरान पूछती है कि तुम्हारी वजह से क्या उसने रिजाइन करा है, तो वो हाँ कहता है। बूरान कहती है कि तुमने मेरे लिए स्टैंड लिया उसके लिए मैं अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि मेरी वजह से लू ने पिनशांग छोड़ दिया और अब पिनशांग और उस प्रोजेक्ट का क्या होगा, इसीलिए ये सब करना बंद कर दो। क्विंचू कहता है अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए अग्री हो जाओगी तो जो तुम कहोगी मैं वही करूंगा और तुम्हें एक दिन समझ आ जाएगा कि मैं तुम्हें हुआ को रिफ्यूज करने की पावर्स दे सकता हूँ। लेकिन बूरान उसकी सारी बातों को ठुकरा कर वहां से चली जाती है। इसके बाद बूरान जगह जगह पर लू को ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलता। फिर उसके घर के बाहर भी उसका वेट करती है, लेकिन लू का कुछ भी पता नहीं होता। तभी वहां पर याओ भी आ जाती है और लू के घर के बाहर से उसे आवाज लगाती है, लेकिन उसे भी लू का कोई पता नहीं चल रहा होता है। फिर वो वहीं बैठकर रोने लगती है और कहती है कि आखिर तुम हो कहाँ पर और तुम्हारे बिना मैं पिनशान को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रही हूँ और मैंने गलती करी है, तुम वापस आ जाओगे तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगी। याओ की ये सारी बातें बूरान भी सुन रही होती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।